दोस्तों, मैनचेस्टर टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया ने जो अद्भुत संघर्ष और आत्मबल दिखाया, वो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। 0 पर 2 विकेट गंवाने के बाद टीम ने हार नहीं मानी, बल्कि शुभमन गिल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की शानदार पारियों के दम पर न केवल मैच बचाया, बल्कि इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, चौथे टेस्ट के 5वें दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी को कल के स्कोर 2 विकेट पर 174 रन से आगे बढ़ाना शुरू किया। मैदान पर थे शुभमन गिल और केएल राहुल। दोनों ही अपने करियर के सबसे सधी हुई पारियों में से एक खेल रहे थे। गिल 78 रन पर और राहुल 87 रन पर नाबाद थे। पूरे देश की निगाहें इन दोनों पर थीं। क्या भारत इस मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाएगा या कोई चमत्कारिक जीत की उम्मीद जगा पाएगा? दिन की शुरुआत से ही गिल और राहुल की बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वे बेमकसद गेंदों पर शॉट नहीं मारने वाले। लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां एक मौका पूरे मैच का रुख बदल सकता है, और वो मौका आया बेन स्टोक्स की गेंद पर। स्टोक्स ने गिल को एक फ्लोटर डाला, ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद, जिसे गिल ने ड्राइव करने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और सीधे शॉर्ट कवर की ओर चली गई, जहां खड़े थे ओली पोप। गिल को लगा था ये चौका है, लेकिन पोप ने एक शानदार छलांग लगाकर कैच पकड़ने की कोशिश की। गेंद उनके हाथों को छूकर ऊपर से निकल गई। एक सीधा मौका जो इंग्लैंड के हाथ से फिसल गया। गिल को मिला एक कीमती जीवन दान। ये मौका था इंग्लैंड के लिए मैच में पैठ जमाने का, लेकिन जब गिल और राहुल जैसे बल्लेबाज दोबारा मौका पाते हैं तो वे उसे बर्बाद नहीं करते। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने और भी सतर्कता से बल्लेबाजी की। राहुल हर गेंद पर खुद को समय दे रहे थे, जबकि गिल अपने क्लासिक स्ट्रोक्स के साथ संतुलन बनाए हुए थे। इस पिच पर कुछ गेंदें नीची रह रही थीं तो कुछ अचानक उछल जा रही थीं। बल्लेबाजी आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय जोड़ी ने धैर्य के साथ समय बिताया। राहुल की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था मानो वो एक चट्टान बन चुके हैं, जिसे कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने 200 से ज्यादा गेंदें खेलकर टीम के लिए एक मजबूत नींव तैयार की थी। लेकिन फिर आया वो लम्हा जब मैदान पर एक बार फिर तूफान उठा, और इस बार यह तूफान था बेन स्टोक्स का। स्टोक्स गेंदबाजी करने आए और उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर माने जाते हैं। उन्होंने राहुल को एक ऐसी गेंद डाली जो दिखने में सामान्य लेंथ की थी, लेकिन जैसे ही राहुल ने उसे खेलने की कोशिश की, गेंद नीची रह गई। राहुल लाइन में थे, शॉट खेलने को तैयार, लेकिन गेंद ने उनके पैड पर दस्तक दी, सीधा मिडिल स्टंप की लाइन में। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर। राहुल ने रिव्यू लेने की जरूरत ही नहीं समझी। उन्हें पता था वो आउट हैं। 230 गेंदों में 90 रन की संघर्षपूर्ण पारी का यही अंत था। उन्होंने 8 चौके लगाए और जिस संयम और धैर्य के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, वो काबिले तारीफ थी। जैसे ही राहुल पवेलियन लौटे, स्टोक्स ने आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया। मुट्ठी भींची, आंखों में आग और मैदान पर शेर की तरह दहाड़ते हुए। भारत का स्कोर था अब 3 विकेट पर 188 रन। अब सभी को उम्मीद थी कि अगला बल्लेबाज रविंद्र जडेजा होंगे, लेकिन डगआउट से बाहर निकले वॉशिंगटन सुंदर। यह फैसला भारतीय टीम प्रबंधन का आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस पोजीशन पर आमतौर पर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी चोट की वजह से वो उपलब्ध नहीं थे। फिर भी जडेजा को न भेजकर सुंदर को भेजना एक साहसिक निर्णय था, लेकिन सुंदर ने सबको चौंका दिया। उन्होंने न सिर्फ खुद को टिकाया, बल्कि गिल को भी शानदार साथ दिया। अब तक साफ हो चुका था कि टीम इंडिया की रणनीति क्या है, मैच को ड्रॉ की ओर ले जाना। गिल और सुंदर दोनों ने बेहद संयम से खेलना शुरू किया। वो हर गेंद को देखकर खेल रहे थे, कोई भी अनावश्यक जोखिम नहीं लिया जा रहा था। गिल अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। शायद उन्हें एहसास था कि उन्हें पूरे दिन टिककर खेलना है। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। गिल ने तुरंत हेलमेट उतारा, बल्ला उठाया, आसमान की ओर देखा और फिर बल्ले से एक फ्लाइंग किस दी। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक जिद थी, जज्बा था और अपने देश को संकट से उबारने की कोशिश थी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग खड़े हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज उठा। ये गिल का इस टेस्ट सीरीज में चौथा शतक था और उनके टेस्ट करियर का 9वां शतक। अब तक वो सीरीज में 700 से अधिक रन बना चुके थे। एक कप्तान के रूप में ये लाजवाब प्रदर्शन था। शुभमन गिल क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान हैं जिन्होंने किसी विदेशी दौरे पर एक सीरीज में 4 शतक जड़े हैं। सर डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर ने भी बतौर कप्तान एक टेस्ट सीरीज में 4 शतक जड़े हैं, लेकिन दोनों दिग्गजों ने ये कारनामा घरेलू मैदान पर किया था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट सिर्फ शतक तक नहीं रुकता। असली चुनौती होती है शतक के बाद की एकाग्रता बनाए रखना। इंग्लैंड ने नई गेंद ले ली थी।
ये इंग्लैंड का रणनीतिक दांव था। नई गेंद से वे एक बार फिर भारत को दबाव में लाना चाहते थे और इस बार गेंदबाजी पर लाए गए जोफ्रा आर्चर और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। आर्चर ने गिल को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली जो ऑफ स्टंप से बाहर थी। गिल ने इसे ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके शरीर से दूर थी और बस यही चूक हो गई। गेंद हल्की सी बाहर निकली, गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधी विकेटकीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। कप्तान आउट हो चुके थे। 238 गेंदों में 103 रन की जुझारू पारी का अंत हो गया। गिल थोड़े निराश थे। इतनी मेहनत, इतनी एकाग्रता, लेकिन एक पल की चूक से सब खत्म। गिल का विकेट न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर बदलाव था बल्कि एक भावनात्मक झटका भी था। ड्रेसिंग रूम में खामोशी छा गई। वहीं इंग्लिश खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। उन्हें पता था कि उन्होंने सबसे बड़ा विकेट निकाल लिया है। भारत का स्कोर अब था 4 विकेट पर 222 रन। लंच से पहले का समय था और भारत अब बचाव की मुद्रा में चला गया। गिल के आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, लेकिन जैसे ही वो आए जोफ्रा आर्चर ने एक और जाल बिछा दिया। आर्चर की गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधा स्लिप में खड़े जो रूट की ओर चली गई। रूट ने छलांग लगाकर कैच लपकने की कोशिश की। गेंद उनके हाथों से निकल गई। उन्होंने दूसरी बार प्रयास किया, लेकिन तब तक संतुलन बिगड़ चुका था। जडेजा को मिला जीवनदान। इंग्लैंड के खेमे में हलचल मच गई। एक और कैच छूटा और इस बार भी बड़ा नाम। भारतीय ड्रेसिंग रूम ने चैन की सांस ली, क्योंकि लगातार 2 विकेट गिरने से स्थिति गंभीर हो सकती थी। थोड़ी ही देर में अंपायरों ने लंच ब्रेक की घोषणा कर दी। भारत का स्कोर था 4 विकेट पर 223 रन। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा क्रीज पर थे। दूसरे सत्र की शुरुआत से ही वॉशिंगटन सुंदर का रुख साफ था। वे सिर्फ टिकने नहीं, रन बनाने के इरादे से आए थे। उन्होंने जैसे ही कुछ ओवर खेले, वैसी ही अपनी टाइमिंग और फुटवर्क से इंग्लैंड के गेंदबाजों को चौंका दिया। हर तीसरी चौथी गेंद पर उनका बल्ला बोले जा रहा था। वो हर दिशा में गेंद को भेज रहे थे सुंदर, और यही कारण था कि रन गति बढ़ने लगी। दर्शकों की आंखें चमक उठीं, क्योंकि भारत का स्कोर 250 के पार पहुंच गया था। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। शुरुआत में उन्होंने बेहद संयम से बल्लेबाजी की थी, लेकिन अब वो भी खुलकर खेलना चाह रहे थे। इसी सत्र के दौरान जडेजा ने इंग्लैंड की धरती पर अपने 1000 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। एक ऑलराउंडर के तौर पर विदेशी जमीन पर इतनी स्थिरता और निरंतरता दिखाना बड़ी बात होती है। जडेजा ने यह उपलब्धि बड़ी सादगी से मनाई, लेकिन उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। इस साझेदारी के चलते इंग्लैंड के गेंदबाजों की बौखलाहट बढ़ने लगी थी। कप्तान स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किए, अटैक बदलते रहे, लेकिन सुंदर और जडेजा की दीवार दर दीवार मजबूत होती जा रही थी। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। ये सिर्फ अंकों का मामला नहीं था, ये साझेदारी इंग्लैंड के आत्मविश्वास पर चोट थी। एक समय भारत 0 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था। वहां से इस तरह की वापसी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। बाहर बैठा भारतीय ड्रेसिंग रूम अब राहत की सांस ले रहा था, जबकि इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज में हल्की झुंझलाहट साफ दिख रही थी। जडेजा और सुंदर अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बाउंड्री लग रही थी, स्ट्राइक बदल रही थी और सबसे जरूरी, गेंदबाज थकते जा रहे थे। बेन स्टोक्स ने सुंदर को शॉर्ट गेंदों से परेशान करने की योजना बनाई, लेकिन सुंदर पूरी तरह तैयार थे। स्टोक्स ने एक शॉर्ट गेंद डाली और सुंदर ने उसे मिड विकेट की दिशा में जबरदस्त पुल करते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। शानदार छक्का। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इसी के साथ भारत के 300 रन पूरे हो गए। अगली ही गेंद पर सुंदर ने एक खूबसूरत ड्राइव खेला और चौका जड़ दिया। साथ ही अपनी 117 गेंदों में 50 रन पूरे किए। दर्शकों ने खड़े होकर इस मैच बचाओ पारी का अभिवादन किया। ये सिर्फ एक 50 नहीं थी, ये भारत के संजीवनी बन चुकी थी। सुंदर के ठीक बाद जडेजा ने भी एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ 66 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी की। ये उनकी इस सीरीज की 5वीं 50 थी और शायद सबसे अहम, इस 50 के साथ भारत ने इंग्लैंड की बढ़त भी खत्म कर दी और लीड ले ली। अब स्कोर बोर्ड पर भारत का दबदबा दिख रहा था और इंग्लैंड को यह बात खलने लगी थी। सुंदर और जडेजा की यह साझेदारी सिर्फ एक रन जोड़ने की कहानी नहीं थी, यह मानसिक मजबूती, टीम वर्क और दृढ़ संकल्प की मिसाल थी। इंग्लैंड ने पूरा जोर लगाया, लेकिन भारत की ये जोड़ी जैसे लोहे की दीवार बन गई थी। इसी सत्र के आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक सिंगल लेकर वॉशिंगटन सुंदर के साथ अपनी 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। ये एक शानदार क्षण था जब दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को बल्ला उठाकर बधाई दी। इसके तुरंत बाद अंपायरों ने टी ब्रेक की घोषणा की। टी ब्रेक के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 4 विकेट पर 322 रन। जडेजा 53 और सुंदर 58 रन बनाकर नाबाद भारत के पास अब 11 रनों की लीड थी।
तीसरे सेशन की पहली ही गेंद से रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड को यह संकेत दे दिया कि भारत रक्षात्मक खेलकर ड्रॉ नहीं चाहता, बल्कि मजबूती से खड़ा रहकर मैच को अपने हाथों में लेना चाहता है। स्पिनर लियाम डॉसन की पहली ओवर में ही जडेजा ने 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि जडेजा अब रुकने वाले नहीं हैं। दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर का बल्ला भी शांत नहीं बैठा था। वो पहले से ही इंग्लिश गेंदबाजों को तसल्ली से परख रहे थे और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। सुंदर ने संयम और आक्रामकता का ऐसा संतुलन बनाया जिससे इंग्लैंड की रणनीतियां ध्वस्त होती गईं। इंग्लैंड की टीम, जो कुछ घंटे पहले जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी, अब धीरे धीरे हताश और निराश होती जा रही थी। गेंदबाजी में धार खत्म हो गई थी। कप्तान बेन स्टोक्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। भारत का स्कोर अब 350 के पार पहुंच गया था और दोनों सेट बल्लेबाजों ने मिलकर 250 से भी ज्यादा गेंदें खेल ली थीं, और वो भी 5वें दिन की उस खतरनाक पिच पर जहां हर गेंद अपने मिजाज से चौंका सकती थी। याद कीजिए, जडेजा जब पहली गेंद खेलने आए थे तब जो रूट ने स्लिप में उनका एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कैच इंग्लैंड की हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगा। अब वही जडेजा इंग्लिश गेंदबाजों पर हावी थे, 80 रनों पर मजबूती से जमे हुए थे। सुंदर भी पीछे नहीं थे, 70 रनों पर ठोस खड़े थे। इंग्लैंड की बढ़त अब खत्म हो गई थी। भारत 50 रनों से आगे निकल चुका था। अब मैदान पर कुछ और ही नजर आता, न सिर्फ स्कोर बोर्ड पर बल्कि खिलाड़ियों के हाव भाव में भी। इंग्लिश खिलाड़ी अब गेंदबाजी कम और मनोवैज्ञानिक दबाव ज्यादा बनाने की कोशिश कर रहे थे। स्टोक्स ने कप्तानी भांपते हुए एक आखिरी चाल चली। उन्होंने मैच खत्म करने का प्रस्ताव जडेजा और सुंदर को दिया। मैदान में हाथ मिलाने का इशारा किया गया, लेकिन भारतीय खेमे से संदेश आया, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतकों की दहलीज पर थे। टीम मैनेजमेंट से संदेश था, पूरा सम्मान दो इन दोनों को, जिन्होंने भारत की लाज बचाई है। शतक के हकदार हैं ये जाबाज। और यहीं से स्टोक्स और इंग्लैंड की कुंठा खुलकर सामने आ गई। वो बार बार हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, इशारे कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज टस से मस नहीं हुए। मैदान पर एक अजीब सी तनातनी का माहौल बन गया। इंग्लैंड की टीम ने जो सोच रखा था, ड्रॉ के लिए हाथ मिलाओ और आगे बढ़ो, भारत ने उस सोच को पलट दिया। जडेजा और सुंदर ने यह संदेश साफ कर दिया, हम सिर्फ मैच बचाने नहीं, आत्मसम्मान के लिए मैदान पर हैं और इस लड़ाई को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसी मनोस्थिति के साथ जडेजा ने रफ्तार तेज कर दी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने हैरी ब्रुक की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया और अपना शतक पूरा किया। यह शतक आया 182 गेंदों में। एक ऐसा शतक जो सिर्फ रनों का नहीं, संघर्ष का प्रतीक था। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़ा हो गया। कोच, खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, सभी की आंखों में चमक थी। जडेजा ने बल्ला उठाया, हेलमेट उतारा और आसमान की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह मेरे करियर की सबसे कीमती पारी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इंग्लैंड को लगा अब मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत ने बल्लेबाजी जारी रखी, क्योंकि अब वॉशिंगटन सुंदर की बारी थी। वो 90 के करीब पहुंच चुके थे और पूरा ड्रेसिंग रूम चाहता था कि ये युवा खिलाड़ी भी अपना शतक पूरा करे। इंग्लैंड अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। गेंदबाजी में जान नहीं बची थी। स्लिप में फील्डर सुस्त हो चुके थे और स्टोक्स बार बार अंपायर से पूछ रहे थे, अब खत्म करें क्या? लेकिन भारत की योजना साफ थी, अब हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। सुंदर अब पूरी तरह लय में आ चुके थे। इसके बाद 206 गेंदों में सुंदर ने अपना शतक पूरा कर लिया। ये उनके करियर का पहला शतक है। उन्होंने ज्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, बस हेलमेट निकालकर सेलिब्रेट किया। इसके बाद टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम से हाथ मिलाकर मैच को खत्म कर दिया। इस तरह चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। भले ही ये मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन भारत के लिए ये किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा लगा था कि भारत इस मैच को एक तरफा अंदाज में हार जाएगी। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का पलटवार किया। अपनी दूसरी इनिंग्स में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 425 रन बनाए। जडेजा 107 और सुंदर 101 रन बनाकर नाबाद रहे। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।